हर पॉइंट पे बात करेंगे कि ये जो वेटिंग लिस्ट का न्यू वैकेंसी पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये अच्छा है या ये बुरा है। ठीक है, इसके बाद सच में वेटिंग है कितनी, जो बच्चों को डराया जाता है उसके लिए कि वेटिंग सच में है कितनी। ठीक है भैया, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी की सच्चाई, कि ये जो ऐसे थंबनेल बनाए जाते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये क्यों बनाए जाते हैं। वैकेंसी नहीं आएगी थंबनेल पे लिख दिया जाता है और अंदर कह दिया जाता है कि वैकेंसी आएगी, आप परेशान ना हो, और ऊपर लिख दिया जाता है वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा क्यों किया जाता है, आज इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ ये आप समझ लें जो लास्ट वाली लाइन है कि अब जो पड़ेगा सिलेक्ट वही होगा। ठीक है, तो अब यहीं से शुरुआत करते हैं आज की अपनी सेशन का, और बहुत सारी मुझे जानकारियां आज आपको देनी है। आज के बाद कोई भी बच्चा आज के बाद ना तो कभी भ्रमित होगा, ना ही आज के बाद आपके दिमाग में कभी भी टेंशन आएगी, और तुम हर चीज को जो भी गलत हो रहा होगा उसे तुम खुद आज के बाद समझ पाओगे कि ये गलत है, और हंसोगे बस उस चीज पर, तुम केवल हंसोगे और कुछ नहीं करोगे। जो मेंटल लेवल पर टॉर्चर और मेंटल लेवल पर जो साइकोलॉजी सेट करके जो बच्चों को जो डराया जाता है, आज के बाद वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज के बाद सारी चीजें वैसी नहीं होंगी। खोल दीजिए विनोद, आप वही खोल मेरे सामने जल्दी से। आज के बाद कुछ भी वैसा नहीं होने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए। एक बार थोड़ा सा क्लास को जरा सभी तक पहुंचा दो जरा भाई। ये जो भी पॉइंट है ना, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस पन्ने की बात कर लेते हैं कि जिस पन्ने ने, मतलब ये बेमतलब का पन्ना है, ये पन्ना तो बहुत सही है, लेकिन इस पन्ने को जैसे पेश किया गया वो तरीका बहुत ही गलत हो गया भाई। पन्ने को जिस हिसाब से आपने पेश कर दिया वो तरीका बहुत भयंकर गलत हो गया। देखिए साथी, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जब भी नई वैकेंसी आती है, जब भी किसी भी विभाग में जब भी नई वैकेंसी आती है तो पहले वेटिंग क्लियर की जाती है, ये आप समझना। जैसे आपने अपने घर में कई बार देखा होगा कि शाम को चावल अगर बच जाते हैं तो सुबह मम्मी उनका पुलाव बना के खिला देती हैं आपको, समझे। ऐसा नहीं है कि चावल को फेंका हो। सेम उसी प्रकार जो कैंडिडेट 2-3 साल से वेट कर रहे हैं और चुनाव का टाइम है, तो क्या सरकार उनका ख्याल नहीं रखेगी क्या कि जो लोग वेट कर रहे हैं सबसे पहले उनकी वेटिंग क्लियर कर दें और उसके बाद हम ओपन नई वैकेंसी लाएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है क्या, कि जब भी नई वैकेंसी आती है तो वेटिंग सबसे पहले क्लियर की जाती है। आई रिपीट माय वर्ड्स, जब भी किसी भी विभाग में जब नई वैकेंसी लानी होती है तो उसकी वेटिंग को सबसे पहले क्लियर किया जाता है। क्या आप हमेशा दिमाग में रखें। तो ये जो चीज आई है कि रेल मंत्रालय ने रिक्त पदों को भरने के दिए निर्देश, ये बहुत अच्छा किया रेल मंत्रालय ने कि उन्होंने कम से कम रिक्त पदों को भरने के निर्देश दे दिए, वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के निर्देश दे दिए। ये बहुत अच्छी बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि आप जो वेटिंग में है कम से कम वो क्लियर हो जाएंगे तो हमारे लिए नई जगह बनेगी। सबसे पहला पॉइंट। अब मेन मुद्दा इस बात का है कि वेटिंग लिस्ट का न्यू वैकेंसी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वो मैंने अभी आपको बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा। कि वेटिंग लिस्ट जो होती है ना, ये नई वैकेंसी खुलने का एक प्रथम सीढ़ी होती है, यानी प्रथम रास्ता है ये कि जीडीसी की वैकेंसी आई वो इशारा था और वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के निर्देश दिए, ये रास्ता है, ध्यान रखना। इसके बाद नहीं, हमेशा ऐसा ही हुआ है क्या, 2018 में नहीं हुआ है। 2018 वाली वैकेंसी में सबसे पहले वेटिंग क्लियर की गई थी 5794 बच्चों की। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप डाटा देख लो। आप बे डाटा के बिना मतलब के बिना डाटा के बात कर देते हैं। मैं पहले पूरी बात आपको समझा दूं, सभी लोग सुनते रहे। आज के बाद डरोगे नहीं, तुम कभी नहीं डरोगे और हमेशा हमेशा झूठ को पहचान जाओगे। मैंने क्या बोला कि 2018 में भी जब एएलपी की वैकेंसी आई थी उससे पहले वेटिंग क्लियर की गई थी 5700 प्लस बच्चों की, समझे। उससे पहले वेटिंग क्लियर की गई थी और उसके बाद नई वैकेंसी आई थी। तो वेटिंग लिस्ट का न्यू वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रभाव पड़ेगा कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद नई वैकेंसी आएगी। भाई ये सीधी बात है। भाई जो लोग वेट कर रहे हैं उनका क्या होगा बताइए। अभी गांव से आप देख रहे होंगे, अलग अलग गांव से लड़कों को बुला लिया जा रहा है। जैसे 5-6 दिन पहले ही टेक्नीशियन को एक को बुलाया गया। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग वेट कर रहे थे उनको बुला लिया गया। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आगे आ जाए, सबसे बड़े पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जिस एग्जाम में तुम लोगों की जान बसती है या जिसको पाने का बचपन से आपने सपना देखा है, उस एग्जाम का नाम है एएलपी, लोको पायलट। अब एएलपी के अंदर वेटिंग कितनी है सर एएलपी की वेटिंग कितनी है सर, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। अभी एएलपी में अभी वेटिंग कितनी है ये जब आप जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। पूछो क्यों, और तुम ये कहोगे अरे भाई साहब ये तो बड़ा गेम इन लोगों ने कर दिया था। भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी वेटिंग जरा देख लीजिएगा। एएलपी की वेटिंग जो है वो है ही नहीं। एएलपी की सारी वेटिंग जो है वो 2022 में ही कंप्लीट कर ली गई थी। आपको याद होगा 2022 में ही एएलपी बुलाए गए थे गांव से कि आ जाओ। तो जितने लोको पायलटों की जरूरत थी और जो वेटिंग में थे उनको उसी टाइम समेट लिया गया था। तो एएलपी की तो वेटिंग है ही नहीं। एएलपी की तो वेटिंग है ही नहीं। विदाउट डाटा आप बात कर देते हैं आके
केवल और केवल व्यूज बढ़ाने का तरीका, केवल और केवल बच्चों को लाइव लाने का तरीका, क्योंकि पढ़ाना तो भूल गए हैं आप, मेहनत तो करनी नहीं है आपको। अब आप ऐसा लिख देते हैं वैकेंसी नहीं आएगी। अब जाहिर सी बात है कि लाखों बच्चों ने वो सपना देख रखा है जीवन भर कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो वो तुरंत एकदम उस पर क्लिक करेगा, भाई वैकेंसी नहीं आएगी क्या है। अरे भाई साहब, क्यों बच्चों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं आप। और मैंने क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि बच्चे तो लगभग जानते ही हैं। तो पूरा दिन मतलब जैसे ही मतलब मेरे पास हजारों कॉल आ गए, मेरा फोन जो है ना कॉल पे कॉल, मैं तो ये क्या हो गया, हो क्या गया। फिर मैंने वीडियो देखी, फिर मुझे पता चला कि भैया ये हो गया। तो लगातार इतने सारे बच्चों को डरा दिया कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी। भाई काहे नहीं आएगी, वेटिंग क्लियर हो जाने दो, वैकेंसी आएगी। और रही बात एएलपी की, तो उसकी तो वेटिंग है ही नहीं, उसकी तो वेटिंग ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अब वेटिंग है किसकी, तो आगे आ जाओ भैया। सच में देखो जरा वेटिंग है कितनी। अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, तो लगभग 1400, केवल 1471 वेटिंग है। लगभग ये एग्जैक्ट नहीं, लगभग में 1471 वेटिंग टेक्नीशियन की है। और जेई की 312 वेटिंग है, केवल 312 जेई की। ध्यान से सुनना भैया, जेई की वेटिंग कितनी है, 312। ये कितना हो गया, लगभग 1700-1800 स्टूडेंट टेक्नीशियन और जेई का। और पैरामेडिकल का अलग वेटिंग है। तो ऐसे मिला के मुश्किल से वेटिंग बन रही है 5 और 6000। मुश्किल से वेटिंग जो बन रही है वो 5 और 6000 बन रही है। और पद खाली है 3 लाख रेलवे में। तो किस प्रकार की बात कर देते हैं आप, क्यों भैया, किस प्रकार की बात कर देते हैं। व्हाट प्रकार इज दिस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रकार ऑफ दिस। मतलब व्हाट टाइप ऑफ प्रकार आपका ये क्या है कि टेक्नीशियन की भैया इतनी वेटिंग है और जेई की इतनी वेटिंग है। मतलब केवल इतने बच्चों को बुला के और वेटिंग क्लियर हो जाएगी। और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसकी तो वेटिंग है ही नहीं भाई, इसकी वेटिंग है ही नहीं। तो जब इसकी वेटिंग ही नहीं है तो फिर भी आप सोच कर देखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी की सच्चाई। ये इसके ऊपर मैं क्या कहना चाहता हूं कि भैया ये केवल ये जो वर्ड है ना, ये नहीं आएगी, ये केवल इसलिए लिखा जाता है कि लाखों बच्चों के मन में बसता है, क्योंकि एएलपी। तो लाखों बच्चे जब ये देखेंगे कि मतलब एक वीडियो आई है जिस पे लिखा है वैकेंसी नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली एकदम से बच्चा उस पे क्लिक करेगा और अपना टाइम वेस्ट करेगा, अपने आप को मतलब बड़ा डिमोटिवेट कर लेगा। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो बेचारे डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसी वीडियो से। तो लड़कों को छेड़ना बंद कर दो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि लड़कों ने जिस दिन छेड़ दिया उस दिन बहुत तगड़े में छिड़ जाओगे, लफड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, बता दे रहा हूं मैं आपको। क्या बच्चों को परेशान करना जरूरी है? अब थोड़ा सा लीविंग अपार्ट ऑन अ सीरियस मोड एक बात करते हैं। साथ ही मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को जब आप परेशान करते हैं तो एक्चुअली होता ही है, क्या होता है मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मतलब आप साइकोलॉजी लेवल पर, मेंटल लेवल पर बच्चों के दिमाग के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। साइकोलॉजी लेवल पर ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी जो बात होती है वो गहरी होती है प्यारे भाई, हर गहरा वाला बच्चा समझ पाएगा केवल मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप बच्चों से इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, या कोई भी अध्यापक जो भी आपने एक बात बताई, इंडिया में जो भी सम्माननीय अध्यापक है इस फील्ड में, जो एएलपी पढ़ाते हैं, जो रियल में ऑथेंटिक और सम्माननीय अध्यापक है, पटना से भी बहुत सारे टीचर आप जानते हैं, ठीक है, तमाम सारे टीचर, जोधपुर से तमाम सारे कोचिंग से, जो भी सम्माननीय लोग हैं, जो रियल में मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या आपने उनके चैनल पे इस प्रकार की कोई भी वीडियो देखी? बोलो यस या नो में बोल दो केवल। क्या आपने किसी भी बच्चे ने क्या इस प्रकार की कोई वीडियो देखी प्यारे भाई? जल्दी बताएं। क्या किसी भी प्रकार की, किसी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन जो टीचर होते हैं, है ना, बहुत सारे साइंस भी टीचर पढ़ाते हैं, नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं, आप समझ रहे होंगे, किसी भी जेन्युइन टीचर की, जो भी ऑथेंटिक और जो भी मेहनती टीचर है, क्या आपने ऐसी वीडियो देखी? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता है, बच्चा उनके पढ़ाने की वजह से उनकी क्लास में लाइव आता है, उनका कंटेंट बदम है, इसलिए बच्चा उनसे पढ़ रहा है, इसलिए बच्चा उनको फॉलो कर रहा है। उनको इस चीज की जरूरत थोड़ी ना है कि झूठ मूठ में कुछ भी लिख दो थंबनेल पे तो बच्चा आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं मेरे, बोलो। तो बच्चों को परेशान करना बिल्कुल गलत है। कारण क्या है उसका कि आप तो बना रहे थे, छोटा सा कोई भी आके और कर दिया आपने ये, है ना, लेकिन उस टाइम पर सोचिए कि एक बच्चा उस टाइम अपने टेबल पर बैठ के पढ़ रहा है, बड़ा मेहनत से शिद्दत से पढ़ रहा है, जब उसके पास ऐसा कोई वीडियो आता है वो डिमोटिवेट हो जाता है यार, वो टेंशन में आ जाती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो नहीं समझ में आई ना चीजें, वो थोड़ी ना जानते हैं, वो थोड़ी ना जानते हैं कि वेटिंग के बाद वैकेंसी आती है, वो थोड़ी ना जानते हैं कि वेटिंग है कितनी रियल में और पद कितने खाली है, वो तो कुछ नहीं जानते। उनको तो आप डिमोटिवेट कर देते हो एक झटके में, बच्चा तो एकदम से टेंशन में आ जाता है यार, पढ़ाई छोड़ देता है कि पता नहीं क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने आप अपनी वीडियो पे कमेंट देख लीजिए, लड़के गाली लिख रहे हैं, गाली, और आप वो कमेंट डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है, मेरी टीम ने ले रखे हैं, मैं ओपन बोल रहा हूँ, बताओ तो स्क्रीनशॉट दिखा दूं आपको। ऐसी गालियां देते हैं बच्चे आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मानवता के खिलाफ आप ये चीज कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ आप ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, मानवता विहीन है ये चीज, ध्यान रखना आप। ये मतलब जज्बातों के साथ खेलने का एक काम है कि बच्चों के जज्बातों के साथ खेल जाओ, बस काम हो जाएगा। जज्बातों के साथ, आप समझ रहे हो ना, मतलब मेंटल साइकोलॉजी लेवल पर कमजोर कर दो बच्चे को, बस सारी चीजें आसान हो जाती।
तो ये जो चीज है बहुत ही गलत है। इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी अध्यापक वर्ग के द्वारा नहीं होनी चाहिए, किसी भी टीचर वर्ग के द्वारा नहीं होनी चाहिए। हम लोग मेहनत के लिए उतरे इस फील्ड में और बच्चों को सफल बनाने के लिए उतरे इस फील्ड में, तो हमें लगता है कि उसी चीज पे काम करना चाहिए। और इस प्रकार की बातें करके ना तो आप हमें परेशान करें ना बच्चों को परेशान करें, क्योंकि तमाम कॉल जो बच्चा होता है वो ऑनलाइन में किसी एक जगह नहीं होता, बहुत जगह पढ़ता है। हमेशा ध्यान रखना, सच्चाई यही है। तो सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं और बहुत परेशानी हो जाती है, बच्चों को रोने लगते हैं बच्चे कि सर ये क्या कह रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। लड़का टेंशन में आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जज्बातों के साथ बिल्कुल बिल्कुल मैं सारे कमेंट मिस्टर जे, सीमा हैदर और जल्लाद, यू आर राइट। देखो हमारे साथ सीमा हैदर जुड़ चुकी है। मनोज कुमार, सिस्टम हिला दिया। नहीं, सिस्टम नहीं हिला दिया, जो बात रियल है वो बता रहा हूं मैं आपको। सिस्टम कुछ नहीं भाई, दिस इज द रियल टॉक कि बहुत गड़बड़ सड़बड़ चीजें हैं ये। बच्चों को मेंटल लेवल पे मत खेलो आप उनके साथ। क्या कारण क्या है, लड़का गांव देहात में बैठा है भाई, अब उसको मालूम तो है नहीं, उसने ऐसी कोई वीडियो देख ली, वो तो यार पता चलेगा 15-20 दिन पढ़े ही ना, 15-20 दिन बाद मेरी किसी टीचर की वीडियो देख ले, तब उसके मन में फिर से उम्मीद जगेगी वो पढ़े। लड़का मेहनत से पढ़ रहा है, आप आगे डिमोटिवेट कर देते हैं, केवल किस चीज के लिए कि क्लास में बच्चे लाइव आ जाएंगे ऐसी थंबनेल को देखकर, और कोई मोटिव नहीं होता है भाई। कॉमन से आके वेटिंग आप लिख सकते थे, वेटिंग क्लियर होने के बाद वैकेंसी आने की संभावनाएं है। भाई आप बताइए इस प्रकार की चीजें लिखने का क्या अर्थ है? भाई वेटिंग क्लियर होने के बाद वैकेंसी आती है, हर बार आई, 2018 में भी यही हुआ, 14 में भी यही हुआ। जो वेटिंग है वो, और वेटिंग भी कितनी, 312 जेई की, 14 से 72 टेक्नीशियन की, एएलपी की 0, 5000 समथिंग में पैरामेडिकल की, तो टोटल मिला के वेटिंग भी 5-6 हजार बन रही है। सो वो भी 2018 में भी 5700 प्लस वेटिंग थी, 5794 कुछ वेटिंग थी 2018 में। तो इसमें क्या कोई नई चीज हो गई क्या? आप बताइए। इस प्रकार से बच्चों को डराना बहुत ही निंदनीय है, अपराधजनक है। मतलब अपराध की श्रेणी में ही रखूंगा मैं तो इसको, क्योंकि जब किसी के जज्बातों के साथ आप खेलते हैं, मेंटल लेवल पर खेल जाते हैं, साइकोलॉजी लेवल पर खेलने का कोशिश करते हैं, दैट मींस आप उस इंसान को कमजोर कर रहे हैं और आप उसको लक्ष्य से थोड़ा बहुत डगमगा रहे हैं और उसको डिमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक अध्यापक को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मेरे हाथ जोड़ के विनम्र भाव से निवेदन है कि इस प्रकार की कोई भी चीज ना की जाए, टीचर वर्ग पर ये चीज सूट नहीं करती है, ठीक है। याद रखना साथी, हार्ड वर्क पेज ऑफ, हमेशा याद रखना। कठिन परिश्रम जो होता है वो वापस लौटता है। इस दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब भी आप कठिन मेहनत करेंगे, आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, दुनिया की कोई ताकत सिलेक्ट होगी नहीं, सिलेक्शन से आपको नहीं रोक पाएगी। और एक बात और बता दूं साथी आपको यहीं पर, कि अब जो पढ़ेगा सिलेक्ट वही होगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो वैकेंसी के बाद पढ़ते हैं वो पता क्या करते हैं, देख लो यहाँ पे, जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ते हैं वो सिर्फ भीड़ बनाने का काम करते हैं, नथिंग एल्स। वो केवल और केवल सरकार की कमाई का एक जरिया बन जाते हैं। वो तो कैसे, जब भी वैकेंसी आएगी वो तब पढ़ेंगे। अब उनका होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि 2-3 महीने में थोड़ी कुछ होता है। जो 6-7 महीने से 8 महीने से तैयारी कर रहा है, 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा कि तुम 2 महीने में आकर चंद्रयान को चंद्रमा में पहुंचा दोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में भी पिछले 3 प्रयास लग गए हैं, समझे, 3 दशक से काम चल रहा है, तब ये फाइनल लॉन्चिंग हो पाई है। तो याद रखना कि प्रयास जो होते हैं ना, वहीं से सफलता की शुरुआत होती है, मैंने हमेशा आपसे कहा है। और वैकेंसी आने के बाद जो पढ़ता है वो केवल भीड़ बढ़ाता है, ठीक है। याद रखना, सरकार की कमाई का एक जरिया बनता है, क्योंकि अगर एक फॉर्म जो है वो 100 रुपए का है और 60 लाख फॉर्म पड़ गए, तो 60 लाख में 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 60 के पीछे 5 जीरो और 2 जीरो वो और आ जाएंगे, 6 करोड़ समथिंग रुपया होगा, 60 करोड़, ठीक है। तो इतनी कमाई आप करवा देते हैं। तो ये वैकेंसी आने के बाद जो लोग पढ़ते हैं वो केवल भीड़ बढ़ाते हैं, होता उनका कुछ नहीं है। और फिर वो लास्ट में ये भी कहते हैं सर मैंने मेहनत बहुत करी। अरे तुमने मेहनत नहीं करी, जो मेहनत कर रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, वैकेंसी आने के बाद थोड़ी पढ़ाई की जाती है ना, तो वैकेंसी आने के बाद टाइम मिलता है। जीडीसीई की भर्ती आई है, बताइए डिपार्टमेंटल वाली, 2 महीने बाद एग्जाम डेट आ जाएगी, 2 महीने में तुम तैयारी कर लोगे। तो ट्राई टू फील की तैयारी स्टार्टिंग से होती है, तब सिलेक्शन होता है। वैकेंसी आने के बाद केवल भीड़ बढ़ती है, ठीक है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जुड़िए आप हमारे साथ, जी के साथ, पढ़ाई करो अच्छे से और दम लगा के मेहनत करो, ठीक है। चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, और आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना प्यारे भाई, ध्यान रखना। कंफ्यूजन लफड़े में पढ़ा देगी आपको। एएलपी की वेटिंग सभी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, कुछ बची नहीं है एएलपी की वेटिंग। आप बताइए, सारे एएलपी के बच्चे तो पहले ही बुला लिए गए। वेटिंग क्लियर होने के तुरंत बाद वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। और याद रखना, जो बच्चा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। और एक चीज और बता दूं कि कोई रेलवे मिनिस्टर के ऑफिस से नहीं है, और ना ही किसी के डायरेक्ट रात में 12 बजे मोदी जी से बात होती है कि हेल्प क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी को कुछ पता है नहीं, लफड़े में मत पड़िए। द ट्रेंड विच आर गोइंग ऑन पास्ट, जो कि पास्ट में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके आधार पर अपनी तैयारी करिएगा। और ऐसा ही होता है हर बार। वेटिंग, पहले जीडीसी की वैकेंसी आई, फिर वेटिंग क्लियर करने के निर्देश दिए, अब वैकेंसी आपकी ओपन आएगी। भाई जो उन्होंने रायता फैला रखा है वो समेटा जाता है पहले, देयर आफ्टर वी विल मेक न्यू रायता, ठीक है भैया, हमेशा ध्यान रखना ये बात। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करेंगे सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी और अब कभी टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।